दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इस समय जो टॉपिक मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं वो क्या है, राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 30 अक्टूबर 2023 को राहु अपने जो है राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ मिथुन लग्न वालों के लिए। अब मिथुन लग्न किन लोगों का है, अगर आपकी कुंडली में यहां लग्न में 3 का अंक लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब अभी तक जो राहु देव थे वो आपके 11th हाउस में थे और अब ये कहां गोचर कर जाएंगे, आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, 10वें भाव में, मतलब कर्म के स्थान पर आ जाएंगे। राशि कौन सी है, मीन। और यहां केतु क्या होंगे, आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। राशि कौन सी होगी, हमारी कन्या राशि होगी। इस प्रकार से इनका राशि परिवर्तन होगा और 30 अक्टूबर के बाद ये 18 महीने के लिए आपको यहां सेवा देंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी राहु हमारे 10th हाउस में आते हैं तो क्या करते हैं, बहुत पॉजिटिव परिवर्तन है ये आप लोगों के लिए। तो अगर हम एक लाइन में कहें कि राहु 10 में दुनिया बस में, मतलब अगर आप राहु का यहां पे प्लेसमेंट देखोगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। और किस क्षेत्र में मिलेगी, कार्य क्षेत्र में मिलेगी। यहां पर राहु आपको बड़े बड़े सपने देता है। बड़े बड़े सपने का मतलब क्या होता है कि जो भी कार्य आपको करने हैं, मतलब मेरी बात आप नोट कीजिए, जो कार्य आपको करने हैं वो आप करिए। आप ऐसा मत कीजिए कि राहु का जो ब्रह्म क्षेत्र है, राहु देखिए किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, राहु विस्तार को रिप्रेजेंट करता है। जो भी काम आप करोगे उसको ये बड़ा कर देगा, और बड़ा और बड़ा, इस तरीके की बात। और राहु हम लोगों के मतलब अगर आप देखोगे माइंड को भी खराब करते हैं। दूसरा इनका नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है ये विस्तार करेंगे, और नेगेटिव क्या है कि हमारे माइंड पर असर करेंगे। किस प्रकार का, कि हमें निष्क्रिय करने की कोशिश करेंगे। उधर मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारा 10th हाउस है, किस चीज से जुड़ा हुआ है, कर्म से जुड़ा हुआ है। जहां भी हम जॉब करते हैं, जहां भी हम बिजनेस करते हैं, तो इस समय आपको ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि आप अगर उन लोगों के उस विचार के ऊपर कार्य करते हो तो आपको क्या है, उन्नति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे यहां कहता हूं कि जिस प्रकार से राहु विस्तार करते हैं तो ऐसे लोगों को आप देख रहे हैं इस 18 महीने के अंदर अंदर आपकी जो नॉलेज है अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं उस फील्ड में जो आपकी नॉलेज है वो आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगी, पहली बात। और अगर केवल आप अपने ज्ञान को बांटते रहे कि पता चला कोई व्यक्ति आया और उसने आपने उनको बड़ी बड़ी बातें बतानी शुरू कर दी, ये इंप्रेशन तो उसके पास जरूर जाएगा कि आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, क्योंकि राहु यहां पर आपको अच्छी नॉलेज प्रदान करेंगे। लेकिन अगर उस नॉलेज का कोई भी फायदा आपको नहीं होता सिवाय एक इल्यूजन, एक भ्रम की स्थिति दूसरे के माइंड में पैदा करने की, ये बहुत बड़े आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी है, तो उससे आपका कोई लाभ नहीं होना। तो इन सारी स्थितियों से आपको बचना है। कहने का मतलब है कि जो आपको नॉलेज है उसको पेमेंट में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। खाली केवल ख्याली पुलाव अगर आप लोग बनाते रहोगे तो उसका कोई लाभ आप लोग नहीं उठा पाओगे। राहु जब 10th हाउस में आते हैं व्यक्ति को कर्म करने के लिए बोलते हैं कि आप स्पीड के साथ काम करो। राहु बहुत तेज विचार वाला ग्रह है, मतलब बहुत जल्दी एकदम से कोई बात हुई एकदम उसको कर दिया। इस तरीके के विचार आपको रखने अपने 10th हाउस में। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, देखिए जो स्टूडेंट्स, पहले मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूं, जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने की सोच रहा है तो इन 18 महीनों के अंदर अंदर आप देखिए कि उस प्रोजेक्ट पे अगर वो काम करना शुरू करता है तो क्या होगा कि वो ऊंचाइयां देखना शुरू कर देगा, मतलब एकदम से पैसा कमाना शुरू कर देगा, पहली बात। और जो स्टूडेंट्स खास तौर से आईएएस, पीसीएस या कुछ इस तरीके के बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कहां से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारी रेस्पेक्ट से, हमारे स्टेटस से जुड़ा हुआ है, मतलब स्टेटस सिंबल वाले जितने भी आपकी ये जॉब है, जो इनकी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये 18 महीने आप ये समझिए मिथुन लग्न वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, राहु का उनको सबसे बड़ा बात क्या होगी कि उनको वो जो तैयारी करते हैं उनका इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए
10th हाउस का राहु बार बार क्या करता है, विचारों को परिवर्तित करता है। जैसे आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई, कोई भी पढ़ने का कोई सिस्टम बनाया कि मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है, थोड़ी देर के बाद ही आपका क्या होगा, थोड़ी देर आप उस पर काम करोगे, फिर दूसरी विचार आपके दिमाग में आ जाएगा। मेरा सिर्फ आपसे कहना यह है, अच्छे टीचर्स के साथ बैठिए, अच्छे टीचर्स के साथ बैठिए, पूरा सिस्टम बनाइए कि मुझे 3 महीने में क्या करना है, 4 महीने में क्या करना है, इस तरीके की। लेकिन एक बार बनाइए और उस पर काम कीजिए। राहु के भ्रम जाल में बिल्कुल मत पड़िए कि भी ये कभी इससे अच्छा ये हो गया, इससे अच्छा ये हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप लोग एक सिस्टम में चलते हो, जो भी आपने सिस्टम एडॉप्ट किया उसके ऊपर चलते हो, तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन इन 18 महीने का जो ये पीरियड है, राहु आपको सिलेक्ट करा के देगा। ये रीजन है, राहु उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाता है जो काम करते हैं और भ्रम जाल से दूर रहते हैं। और भ्रम जाल किस प्रकार का होता है, आज हमारा मन नहीं कर रहा, आज अरे काम कब करोगे, कम कम करोगे, मतलब जब भी आपका कोई भी टारगेट आप बनाते हो अपनी लाइफ में, केवल मैं मिथुन लग्न वालों के लिए बोल रहा हूं कि जो टारगेट वो बनाते हैं, या तो बिजनेस का, जॉब का, पढ़ाई का, जैसे भी है आपकी स्थिति, उसको एक बार आप लिख लीजिए कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। और खूब सोचिए, खूब समझिए, 2-4 लोगों का अगर आपको विचार लेने हैं वो भी ले लीजिए, लेकिन जो चीज आप एक बार डिसाइड कर लो, फिर उसी के ऊपर आपको आगे बढ़ना है, फिर चेंज नहीं करना। राहु यहां केवल एक चीज की नेगेटिविटी देता है, जो भी विचार आप करते हो, आज आपको ये अच्छा लगेगा, कल को आपको वो अच्छा लगेगा, फिर तीसरी जगह कुछ और, तो ये जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में आता है, वो सारा का सारा यहां राहु बैठ के देता है। तो आपको केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, किसी भी चीज में हो, आपको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है ये गोचर। आपको काम क्या करना है कि जो भी काम करना है, बिजनेस करना है, एक बार आप डिसाइड कर लीजिए मुझे ये काम करना है। हर बिजनेस के ऊपर और नीचे व्यक्ति चलता रहता है, कोई भी बिजनेस एकदम बढ़िया नहीं होता, काम करना पड़ता है। आप अगर ये सोचोगे मैंने ऐसा कर दिया, मैं अगर ये वाला बिजनेस करता तो ज्यादा बढ़िया रहता, इस तरीके के ख्याली पुलाव में बिल्कुल मत रहिए। जो भी आपको करना है एक बार डिसाइड कर लीजिए, और फिर आप देखिए 18 महीने के अंदर अंदर जिस चीज को आपने सिस्टमेटिक ढंग से चूज किया है और उसके ऊपर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और राहु आपकी स्पीड को कहां से कहां पहुंचा देगा। तो ये है आपके राहु का यहां पर इफेक्ट। दूसरी बात मैं सिर्फ आपसे यहां ये कहना चाहूंगा कि जब भी राहु 10th हाउस में आपके आएंगे, बहुत नोट करने वाली बात है, आपको हमेशा ये लगेगा कि आपकी डिजायर्स मतलब बढ़ना शुरू, क्योंकि स्टेटस आपको क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, हर चीज आपको बड़ी चाहिए। आपके विचार कैसे होंगे, बड़े होंगे। बिजनेस के जो आइडियाज आएंगे बड़े होंगे। अगर कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है और आईएएस की तैयारी भी वो कर सकता है, तो क्या करेगा, आईएएस की तैयारी करेगा। मतलब जो भी आप इन दिनों सोचोगे वो कैसा होगा, बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है। सिर्फ आपको क्या करना है, जिस तरीके का सपना आपने देखा है उस तरीके की तैयारी भी आपको करनी है। और एक ही बात ध्यान में रखनी है, जो एक बार डिसाइड कर लिया प्रोग्राम, हमें अपना पूरा दिनचर्या ऐसे बनानी है, जो जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने इस तरीके से पढ़ना है, या जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं उसको इस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। देखिए समस्याएं सबके साथ आती हैं, लेकिन आपको अपने विचारों को मेंटेन करके चलना है। जो सोच लिया उसी के ऊपर आगे बढ़ना है। एक बार पहले डिसाइड कर लिए, उसके बाद बार बार अगर आप चेंज करेंगे, राहु की जो पॉजिटिव पावर है वो आपको मिलेगी नहीं, और जो नेगेटिव पावर, नेगेटिव क्या है, भ्रमजाल, वो उसमें फंस जाओगे आप, फिर उसके बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। ये हो गया राहु की बात। देखिए बात करते हैं हम लोग इस समय केतु की। 4th हाउस में केतु आ गए। 4th हाउस में केतु आपके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए 4th हाउस हमारा किस चीज का है, माता जी का हाउस है। कैश मतलब जो हमारा चंद्रमा वाला घर है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो ये चंद्रमा का हाउस है, और बैठे किसके साथ है, बुध के साथ बैठे हुए, बुध की राशि में बैठे हुए। तो जब ये बुध की राशि में बैठे, बुध क्या है, तेज तर्रार, और केतु क्या है, वहां इल्यूजन, मतलब फिर एक भ्रम सा पैदा करेंगे। बुध कहेगा कि आप आगे चलिए, केतु उसको पीछे करते। तो यहां 2-3 बातें आप समझिए। सबसे पहले तो 4th हाउस से जुड़े जितनी भी चीजें हैं, जैसे ये माता जी का हाउस होता है, मतलब हमारी मम्मी का हाउस होता है, इसके अतिरिक्त गाड़ी का, बंगले का, इस सब चीजों का, तो यहां पर इन चीजों में थोड़ी रुकावट पैदा करेंगे केतु देव। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दोनों हाउस अगर आपको देखने हो, समझने हो, जहां राहु आपको
बड़े बड़े सपने दिखाएगा। वहीं केतु आपसे क्या बात करेगा, यही चीज मैं आपसे कह रहा, भ्रम जाल किस तरीके से फैलता है। वो कहता है जी नहीं बहुत कुछ कर लिया अब ठीक है। तो यहां पर आप किसी एक को लेकर चलोगे। जैसे मेरा आपसे कहना है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम कहां जाएंगे, राहु वाली चीज के ऊपर जाएंगे। अगर हमें ये चीज देखनी है कि हमें ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारे घर से दूर लेकर जाएगा। एक बात ये, तो अगर आप कहीं तैयारी करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हो, घर से दूर रहना चाहते हो, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर कोई व्यक्ति अपने घर से दूर जॉब करता है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बिजनेस थोड़ा सा दूर करते हो, ये बहुत अच्छा है। तो यह केतु की एनर्जी भी यूज हो गई। कहने का मेरा मतलब है सिर्फ आप टारगेट ओरिएंटेड वर्क कीजिए, जो चीज आपने सोच ली वो कीजिए। गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको राहु की महादशा वगैरह भी चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग जब राहु यहां आएंगे तो आपको यहां बेस्ट परिणाम देने के लिए तैयार है। पैसा गिनने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि यहां पर बैठा हुआ राहु आपको आगे बढ़ाता है। 10वें हाउस का राहु। और पॉलिटिक्स वगैरह में जितनी भी चीजें आप देखते हो तो ये पॉलिटिक्स को भी डिनोट करता है। मतलब तो आप ये समझिए आपके सारे विचार जो मैंने आपको बताए जो राहु से संबंधित है, अगर आप इसका उपयोग करते हो एकदम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो गोचर पॉजिटिव देख रहा हूं, क्योंकि गोचर में जो ये परिवर्तन आप लोगों के लिए हो रहा है ये एकदम बढ़िया परिणाम लेकर आएगा। और मेहनत आपको करनी है, और वो भी किस चीज के ऊपर, शारीरिक मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं। दिमाग में जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं उसको आप दूर कर दीजिए। शनि आपकी कुंडली में या बृहस्पति कहां बैठा है, राहु कितना पॉजिटिव जाएगा ये थोड़ा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने इतना देखिए मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।